सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। जैसे कि आपको पता है अपना एरे सीरीज चल रहा है, ठीक है। अभी तक हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं एरे में, ठीक है गाइस। अगर आप कोई सीरीज के बारे में कोई भी अगर वो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो गाइस, आप जाओ इस प्ले लिस्ट का फर्स्ट वीडियो देख के आओ, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है अभी, ठीक है गाइस। सो स्टार्ट करते हैं यार। आज का जो क्वेश्चन है शॉर्ट कलर्स, ठीक है। शॉर्ट कलर्स है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दिया है गिवन एन एरे नम्स विथ एन ऑब्जेक्ट्स कलर्ड रेड वाइट ब्लू। ओके, सॉर्ट देम इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब क्या होता है यार, मैं आपको बताऊंगा। इन प्लेस सो दैट objects of the same color are adjacent with the colors in the order red, white and blue. We will use integers 0, 1 and 2 to represent the color red, white and blue respectively. You must solve this problem without using library sort. ओके, सो देखो यार, ये क्या बोल रहा, क्वेश्चंस क्या बोल रहा। ये बोल रहा जो जीरो है, जो यहाँ पे जीरो हो, वो किसको बता रहा है। जो जीरो है वो किसको बता रहा है, वो कलर को बता रहा है, वो रेड को बता रहा है, वो रेड को बता रहा है, ठीक है। कि रेड, जीरो का मतलब रेड कलर होता है। जो वन है, जो वन है यहाँ पे, वो किसको बता रहा है, वो व्हाइट कलर को बता रहा है कि वन का मतलब व्हाइट, ठीक है। वन का मतलब व्हाइट। और जो टू है वो किसको बता रहा है, टू इसको बता रहा है कि ब्लू, कि टू का मतलब ब्लू, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देखो यार करना क्या है। अब ये बोल रहा कि आपको सॉर्ट करना है। जो ये एरे दिया है, जो ये एरे है, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी सॉर्ट। देखो अगर आप जावा पढ़ते हो तो जावा में एक मेथड होता है एरेज डॉट सॉर्ट करके। जावा में एक मेथड होता है ऐसे, एरेज डॉट सॉर्ट करके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगी अगर तुम एरेज डॉट सॉर्ट कर दोगे, एरेज डॉट सॉर्ट कर दोगे, एरेज डॉट सॉर्ट करके इसमें एरे डाल दोगे, एरे, तो ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। बट ये देखो पहले ही बोला था यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन। मतलब आप लाइब्रेरी का यूज नहीं कर सकते हो, जो लाइब्रेरी होती है सॉर्ट फंक्शन, इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका इसका यूज नहीं करना है, और सेकंड कंडीशन ये है कि आपको इन प्लेस में करना है। इन प्लेस का मतलब क्या होता है यार, इन प्लेस का मतलब ये होता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वन इन ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी कांस्टेंट, ठीक है गाइस। सो देखो यार ये था क्वेश्चंस, ओवरऑल क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन था। सो आई होप यार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछ के आ रहा है। वो बोल रहा कि इस एरे को ऐसा सॉर्ट करो, तुम इस एरे को ऐसा सॉर्ट करो कि जीरो पहले आना चाहिए, देन वन आना चाहिए, देन टू आना चाहिए। मतलब एक सॉर्टेड ऑर्डर तुम मेंटेन करके रखो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देखो यार अब हम स्टार्ट करते हैं यार। वेरी बेसिक थिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेरी बेसिक थिंग से, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कैसे सोचोगे, ठीक है। देखते हैं यार, देखो यार अगर आप देखोगे इस आउटपुट को, देखो ये आउटपुट कैसे आया, ये आउटपुट कैसे आया। तो यहाँ पे अगर देखो 0 1 2 3 4 5, यस। सो अगर यहाँ पे तुम देखोगे 0 1 2 3 4 5 में, ये इंडेक्सिंग जो मैंने किया है, जो इंडेक्सिंग, सो यार देखो यहाँ पे दो जीरो है, एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे है, तो दो जीरो आगे आ गए हैं, ठीक है। दो जीरो आगे आ गए। यहाँ पे देखो दो वन है, एक दो, तो दो वन यहाँ पे आ गए, और दो टू है तो दो टू यहाँ पे आ गए। मतलब आपको जितने भी जीरो हैं उनको फर्स्ट प्लेस पे डालना है, ठीक है, उनको फर्स्ट प्लेस पे डालना है। जितना भी वन है उनको सेकंड प्लेस पे डालना है, और जितना भी टू है उनको थर्ड प्लेस में, मतलब एंड में डालना है। सो यार यहीं से तुमको ब्रूट फोर्स का आइडिया आ गया होगा, यहीं से तुमको ब्रूट फोर्स का आइडिया आ गया होगा। अगर तुम थोड़ी सी भी यहाँ पे लॉजिक अपना लगा पा रहे हो, थोड़ी सी भी, तो यार यहाँ पे ब्रूट फोर्स कैसे आएगा यार, ब्रूट फोर्स कैसे वर्क करेगा देखते हैं, देखते हैं यार, ठीक है। ब्रूट फोर्स कैसे वर्क करेगा देखते हैं। मान लो ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है।
ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो हमें इसको सॉर्ट करना, ठीक है, ठीक है, हमें इसको सॉर्ट करना, ठीक है, ये एक एरे है, ठीक है, हमें इसको सॉर्ट करना। तो ये बताओ जो फर्स्ट वे होगा, मैं क्या करूंगा, ब्रूट फोर्स, देखो ड्राई रन कर रहे हैं मैं ब्रूट फोर्स के साथ, ठीक है। तो देखो यार, कहने का मतलब ये, जो बिल्कुल बेसिक तरीका होगा, एक बिगिनर जिस माइंडसेट से सोचेगा वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे यार, हम काउंट निकाल लेंगे, सिंपल। मैं देखूंगा कि जीरो कितने बार आया है इस एरे में, वन कितने बार आया है इस एरे में, एंड टू कितने बार इस एरे में आया है। अगर इन तीनों का काउंट मेरे पास हो, कि देखो काउंट ऑफ जीरो कितनी बार आया है, काउंट ऑफ जीरो कितनी बार आया है, मैं काउंट ऑफ जीरो निकाल लूंगा, ठीक है, कितनी बार आया है, काउंट ऑफ वन निकाल लूंगा कितनी बार आया है, ठीक है, काउंट ऑफ वन निकाल लूंगा कितनी बार आया है, ठीक है, और काउंट ऑफ टू निकाल लूंगा कितनी बार आया है। समझ रहे हो, बिल्कुल यार, ये बिगनर अप्रोच, देखो अगर ये बिगनर अप्रोच है, बिल्कुल बिगनर, ठीक है, जैसे कि कैसे आपको थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है, ठीक है, बिल्कुल बिगनर अप्रोच है। मैंने सोचा कि यार, मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे आपको भी यहाँ पे आपने भी देखा कि पहले जीरो की काउंट आ रहा है, जितने बार जीरो इस एरे में आ रहा है उसको फर्स्ट पहले डाल दो, जितने बार वन आ रहा है इस एरे में उसको सेकंड प्लेस पे डाल दो, और जितने बार टू आ रहा है उसको लास्ट प्लेस में डाल दो। तो मुझे कुछ नहीं करना है यार, मुझे अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो हमने बस ब्रूट फोर्स में क्या किया, नंबर ऑफ जीरो काउंट कर दिया। अब तुम यहाँ पे इस एरे में जीरो कितने हैं, एक यहाँ पे जीरो है, ठीक है, और एक यहाँ पे जीरो है, तो काउंट ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, टू हो जाएगी। अब काउंट ऑफ वन काउंट कर लो, एक ही फॉर लूप यूज करेंगे और तीनों एक ही बार में काउंट हो जाएगा। तो काउंट ऑफ वन कितने बार आया है, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, तो काउंट ऑफ वन भी टू हो गया, ठीक है। काउंट ऑफ टू कितने बार आया है, टू की काउंट दिखाओ, एक दो, दो बार ये आया है, ठीक है गाइस, दो ही बार आया है, ठीक है। अब देखो यार, मैं कुछ नहीं करूंगा, इस एरे में एक इंडेक्स डालूंगा, एक इंडेक्स इसी एरे में आइट्रेट करूंगा फिर से, ठीक है, जीरो इंडेक्स। अब इस एरे में जीरो इंडेक्स से मैं क्या करूंगा, एक या तो तुम एक एरे बना दो या इसी में डाल दो, इसी में डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इस जीरो इंडेक्स पे, मतलब देखो अब मैं एक एरे बनाता हूँ, एक एरे सिंपल बनाता हूँ पहले, तब आपको मैं बताता हूँ। अब देखो ठीक है, अब ये एक एरे है, एज्यूम कर लो एरे, तो मैं पहले आऊंगा, काउंट ऑफ जीरो जितनी बार आया है इस एरे में पहले डालूंगा। तो काउंट ऑफ जीरो कितनी बार आया है, टू बार आया है, तो मैं दो जीरो डालूंगा। क्यों क्यों मैं दो जीरो डालूंगा, क्योंकि जो जीरो की काउंट है वो दो है, तो मैं दो जीरो डाल दूंगा, एक जीरो दो जीरो, ठीक है, ये डन होगा, ये डन हो गया अपना। अब मैं आऊंगा वन के पास, वन से पूछूंगा वन की काउंट कितना है, तो वन बोलेगा मेरी काउंट दो है, तो मैं दो वन डालूंगा, मैं वन वन, मैंने दो वन डाल दिया, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। फिर से मैं आऊंगा काउंट टू के पास, मैं टू से पूछूंगा तुम्हारे पास कितने काउंट है, दो कितनी बार आया है, तो ये बोलेगा दो बार आया, तो फिर से मैं दो दो बार डाल दूंगा, दो दो बार डाल दूंगा, एंड दैट्स ऑल। देखो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट्स ऑल, ये भी डन हो गया। अब देखो इसका शॉर्टेड वर्जन यही तो होगा, इसका अगर इसको मैं शॉर्ट कर दूं, ठीक है, इसका शॉर्ट कर दूं तो यही तो होगा यार, जीरो जीरो वन वन टू टू, तो देखो ये और ये सेम ही तो है, दोनों सेम ही तो है। तो समझे कैसे मैंने यार ब्रूट फोर्स वे में बिल्कुल बिगिनर माइंडसेट से और थॉट प्रोसेस से मैंने सोचा कि भाई ये मुझे पहले जीरो बोलने हैं डालने को, देन वन बोलने हैं और देन टू बोलने हैं, तो क्यों नहीं मैं काउंट ही कर लूं कितने बार भाई ये आया है, और मैंने डायरेक्टली डाल दिया। देखे गाइस, सो यार आई होप तुमको ब्रूट फोर्स तो समझ में आया होगा यार, क्योंकि ब्रूट फोर्स उतनी टफ नहीं है, ठीक है। अगर तुम थोड़ी सी भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो इसका तुम्हें इंट्यूशन समझ आ गया होगा कि क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्यों काउंट ऑफ जीरो को पहले डाल रहा हूँ, काउंट ऑफ वन को सेकेंड टाइम डाल रहा हूँ, काउंट ऑफ टू का थर्ड टाइम डालना, ठीक है गाइस। सो अब देखो यार, अब देखो बट ये तो अब यहाँ पे तो आपने स्पेस ले लिया ना यार, अब यहाँ पे आपने ये जो देखो, अगर आप इसमें डायरेक्टली डालते हो तो यार गुड है, एक अप्रोच तो ये हो गया, ठीक है। मतलब एक अप्रोच तो आपने डायरेक्टली पहले काउंट किया, देन आपने पुट किया एरे में, तो देखो ये भी, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही होगी, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन ही होगी, देखो ऑर्डर ऑफ एन ही होगी। बट जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेटर वे है ना, वो
डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। देखो तुम ब्रूट फोर्स इसी से स्टार्ट करोगे। देखो तुम्हारी अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार ऑर्डर ऑफ एन है, डोंट वरी। अगर तुम इंटरव्यू में ये भी बताते हो तो इसको भी ऑप्टिमल माना जाता है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यूअर क्या कर सकता है, कभी कभी वो तुम्हें घुमाने के लिए बोलेगा नहीं, तुम्हें काउंट नहीं निकालना है, तुम्हें एक ट्रैवर्सल में करना है। मतलब तुम्हें सिर्फ एक बार एरे पे ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है, और ये शॉर्ट हो जाना चाहिए एरे, ठीक है। तब आता है मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच, जिसको बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। इसको डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम भी बोलते हैं यार, ठीक है। इसको बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, ठीक है। इसको डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम भी बोलते हैं इस अप्रोच को। देखो यार, अब जब ऑप्टिमल आएगा, देखो अब तुमसे बोलेगा इंटरव्यूअर नहीं, आपको सिर्फ एक बार हर एक एलिमेंट पे एक बार जाना है। मतलब 2 पे आपको एक बार जाना है, 0 पे एक बार जाना है, 2 पे एक बार, मतलब जस्ट आपको लेफ्ट टू राइट इस तरह ट्रैवर्स करना है और एरे को सॉर्ट कर देना है विदाउट यूजिंग एनी स्पेस। कोई स्पेस भी आपको यूज नहीं करना है और आपको एक काम कर भी देना है, ठीक है। सो देखो यार, इसके लिए एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है, ये डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। ये क्या यूज करता है यार, ये 3 पॉइंटर यूज करता है। ये 3 पॉइंटर यूज करता है। फर्स्ट पॉइंटर तुम्हारा लेफ्ट होता है, ठीक है। मैं इसका इंट्यूशन भी बताएंगे, डोंट वरी, हम इसको मेमोराइज नहीं करेंगे। लेफ्ट यूज करता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और एक मिड यूज करता है, ठीक है, जो कि अगेन 0 से स्टार्ट होता है, और एक राइट पॉइंटर यूज करता है, राइट पॉइंटर यूज करता है, ठीक है, जो कि n-1 से स्टार्ट होता है। n-1 एरे की साइज n है, ठीक है, n-1 से स्टार्ट होता है। सो देखो यार, कहने का मतलब ये है यहाँ पे मेरा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट 0, मिड 0, राइट इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है यार, यहाँ पे कुछ फैक्ट है कि ये एल्गोरिथम बोलता है कि 0 इंडेक्स से लेफ्ट -1 इंडेक्स, लेफ्ट माइनस वन इंडेक्स तक ये क्या होना चाहिए, ये सॉर्टेड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। और सॉर्टेड होना चाहिए मतलब कि ये बिल्कुल सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब 0 to 1 ही आना चाहिए इसके बीच में, 0 सिर्फ। मतलब सॉर्टेड का मतलब क्या है कि ये सॉर्टेड होना चाहिए, सिंपल। 0 to लेफ्ट -1 सॉर्टेड होना चाहिए। फिर से क्या होना चाहिए, जो सेकंड केस होगा, ये बोला कि मिड टू मिड टू जो राइट होगा वो अनसॉर्टेड होगा। वो क्या होगा, वो अनसॉर्टेड होगा, जो हम प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, ठीक है, अनसॉर्टेड। हम अनसॉर्टेड पे ही तो प्रोसेसिंग करेंगे यार, क्योंकि हमें सॉर्टेड बनाना है। तो हम प्रोसेसिंग मिड टू राइट के बीच में ही करेंगे, ठीक है। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है यार, अब जो राइट आफ्टर राइट प्लस वन, आफ्टर राइट प्लस वन, राइट प्लस वन के बाद जितनी भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे यार, वो सॉर्टेड होंगे। वो क्या होंगे यार, वो सॉर्टेड होंगे, ठीक है। सो यार, हमें 3 रीजन में हमने इस एरे को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। देखो अगेन आपको इंटरव्यू में थोड़ी सी इसको ऑब्जर्व करना है और देन इसको लिखना है कि 0 to लेफ्ट -1। और तुम देखो क्यों 3 पॉइंटर को मैं यूज कर रहा हूँ, पहला इंट्यूशन, ठीक है। मैं 3 पॉइंटर को इसलिए यूज कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे 3 रीजन मेंटेन करके रखना है। एक रीजन 0, एक रीजन 1 और एक रीजन 2। तो मतलब जो लेफ्ट होगा वो ये लेफ्ट जो होगा वो 0 को रीजन को मेंटेन करेगा, जो मिड होगा वो 1 रीजन को मेंटेन करेगा, और जो राइट होगा वो 2 रीजन को मेंटेन करेगा, ठीक है। सो देखो यार, अब ड्राई रन करते हैं, एक एग्जांपल लेके ड्राई रन मारते हैं, तब आपको और बेटर वे में समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसी एग्जांपल को मैं लेता हूँ, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लेता हूं, देखो। और देखो मिड मैंने क्यों लिया, मिड मैंने इसलिए लिया क्योंकि सपोज कर लो ये कोई एरे है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मिड पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो यार देखो, अगर मिड के पास मान लो, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा, राइट पॉइंटर इधर रहेगा, ठीक है। तो यार अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे आया, अगर मान लो यहाँ पे 0 आया, तो मैं 0 को, या अगर यहाँ पे 0 आया तो मुझे पता है 0 तो लेफ्ट के पास होना चाहिए, तो मैं 0 को स्वैप कर दूंगा इसके साथ,
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जीरो लेफ्ट के पास होना चाहिए। देखो मैं लिखा भी हूं जीरो टू लेफ्ट -1 सॉर्टेड होना चाहिए, इसलिए मैं जीरो को इधर भेज दे रहा हूं, क्योंकि यार हमें जीरो को तो लेफ्ट साइड में रखना है ना। तो दैट्स द रीजन, अगर मिड के पास जीरो आएगा तो मैं स्वैप करूंगा लेफ्ट से, अगर मिड के पास क्या आएगा 2 आएगा तो 2 तुम्हें किधर रखना है, इधर राइट साइड में रखना है, तो मैं राइट से स्वैप करूंगा। ठीक है, सो यार कुछ चीजें यहाँ पे जो मैं नोट आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर मिड की जो वैल्यू है, अगर जो मिड की वैल्यू है, ठीक है, अगर जो मिड की वैल्यू है, ठीक है, मिड की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर 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 मिड की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रही है, जीरो आ रही है, तो इसको किससे स्वैप करेंगे, इसको स्वैप करेंगे विथ लेफ्ट पॉइंटर के साथ। क्यों लेफ्ट के पॉइंटर के साथ स्वैप करेंगे यार, लेफ्ट के साथ स्वैप करेंगे क्योंकि तुम्हें पता है हमें जीरो को लेफ्ट में डालना है, दैट्स द रीजन हम स्वैप करेंगे विथ लेफ्ट पॉइंटर के साथ स्वैप करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आया क्यों मैं लेफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अगर मिड की वैल्यू 1 आई, अगर मिड की वैल्यू 1 आई, मिड की वैल्यू 1 आई, तो यार मैं कुछ नहीं करूंगा, मिड को प्लस प्लस कर दूंगा, क्योंकि देखो जीरो जीरो में मेंटेन कर रहा हूं लेफ्ट साइड, 1 में मेंटेन कर रहा हूं मिड के पास ही, मतलब मिड के रीजन में ही मैं मेंटेन कर रहा हूं। तो देखो इसको मैं मिड प्लस प्लस कर दूंगा कि भाई तू अपने करेक्ट पोजीशन पे है तो तू प्लस प्लस हो जा। ठीक है, अब देखो मिड जीरो हो गया, मिड 1 हो गया, अगर मिड की वैल्यू 2 आ गई, मिड की वैल्यू, ठीक है, मिड एरे ऑफ मिड की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं स्वैप इसको करूंगा, किसके साथ स्वैप करूंगा बताओ, स्वैप विथ किसके साथ, राइट पॉइंटर के साथ स्वैप करूंगा। देखो क्यों क्यों राइट पॉइंटर के साथ स्वैप कर रहा हूं यार, क्योंकि तुम्हें पता है 2 है, तो 2 एरे के लास्ट में आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स द रीजन यार मैं राइट पॉइंटर के साथ इसको स्वैप करूंगा। ठीक है, अब देखो यार एग्जाम्पल एक लेता हूँ और ड्राई रन मारता हूँ प्रॉपर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके ड्राई रन मारते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ये 0 है, ठीक है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ठीक है, कूल है। तो इंडेक्सिंग कर दूं इसकी 0 1 2 3 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। देखो अपना जो लेफ्ट था, जो लेफ्ट पॉइंटर था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था एल, जो मिड पॉइंटर था वो भी 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जो मिड पॉइंटर था वो भी 0 से स्टार्ट होगा, और जो राइट पॉइंटर था वो n-1 से स्टार्ट होगा, राइट पॉइंटर n-1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कूल है। जैसे मैंने आपको बताया ना ऊपर ऊपर यहाँ पे देखो कि मैंने बताया ना कि मिड यहाँ पे लेफ्ट भी 0 से स्टार्ट होगा, मिड भी 0 से स्टार्ट होगा, और राइट n-1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो n-1 क्या होगा, एरे की साइज 5 है तो 5 - 1 4 होगा, तो ये 4 इंडेक्स से राइट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको ये कंडीशन बताया है, ये इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर एरे ऑफ मिड की वैल्यू 0 है, मतलब ये एरे है, मिड क्या इंडेक्स है, ये देखना, ये एरे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये एरे ऑफ मिड में चेक कर रहा हूँ, ये एरे है, ये एरे है। ठीक है, एरे ऑफ मिड की ये ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, ये ऐसे होगा एरे, ठीक है, और ये मिड होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया, फर्स्ट में आया एरे ऑफ मिड। अब देखो एरे ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है, तो स्वैप करूंगा विथ लेफ्ट पॉइंटर। क्या, किसके साथ स्वैप करूंगा, लेफ्ट के साथ स्वैप करूंगा। तो यार मिड और लेफ्ट दोनों सेमी पॉइंट पे है, तो 0 0 के साथ ही स्वैप हो जाएगा, क्योंकि देखो ना मिड की वैल्यू 0 है और दोनों पॉइंटर सेम इंडेक्स पे हैं 0 पे, तो 0 0 के साथ ही स्वैप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और देखो अब इसके बाद अगर ये 0 0 के साथ स्वैप होगा तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पॉइंटर को प्लस प्लस, मतलब लेफ्ट और मिड, मतलब समझ रहे हो कि अब तो यार एक स्वैपिंग हो गई ना, मिड 0 हो गया और लेफ्ट पे 0 आ गया है, तो मैं दोनों को एक पॉइंटर मूव करूंगा, दोनों को एक पॉइंटर मूव करूंगा, समझ रहे हो क्यों, आप समझ रहे हो ना मैं क्यों मूव करूंगा, क्योंकि यार लेफ्ट पे मैंने 0 डाल दिया, मतलब देखो यहाँ पे जब स्वैप करूंगा तो मतलब लेफ्ट पे 0 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, अब अब दोनों को एक पॉइंटर मूव करूंगा, एक पॉइंटर में दोनों को एक एक पॉइंटर मूव करूंगा, मतलब लेफ्ट को भी मैं यहाँ पे ला दूंगा, ठीक है, और मिड को भी मैं यहीं पे ला दूंगा, मिड को भी यहीं पे ला दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो अब यहाँ पे मिड की वैल्यू अब क्या आ गई, मिड की वैल्यू चेक करो 2 आ गई,
मिड की वैल्यू 2 आ गया। अब ये किसके साथ स्वैप होगा? स्वैप विद राइट पॉइंटर, राइट पॉइंटर ये है, राइट पॉइंटर ये, अब इसके साथ स्वैप होगा, मतलब 2 2 के साथ ही स्वैप हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और इस पे जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी, बस स्वैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। बट जब ये स्वैप होंगे तो अब क्या होगा यार, अब जो राइट है, ये जो राइट है, क्योंकि अब राइट के पास तो 2 आ गई है ना, तुम्हें पता है कि मिड के पास 2 था और मिड की वैल्यू को मैंने राइट पे भेजा है, तो मुझे इतना मैं श्योर हूं कि अब राइट के पास तो 2 आ गई है। अब इसीलिए मैं राइट को माइनस माइनस करके राइट को यहाँ पे बुला लूंगा। अब देखो यार, तुम देख भी सकते हो, ये अपना फैक्ट सही चल रहा है कि नहीं। देखो 0 टू लेफ्ट -1 इंडेक्स सॉर्टेड चल रहा है कि नहीं, चेक कर लो। 0 टू लेफ्ट -1 इंडेक्स सॉर्टेड चल रहा है, देख लो इस एरे में आओ, देखो 0 टू लेफ्ट -1, देखो 0 टू लेफ्ट -1, हाँ सॉर्टेड चल रहा है, केवल 0 है। 0 टू लेफ्ट -1 मतलब 0 टू 0 इंडेक्स में 0 है, ताकि ये सॉर्टेड ही है, देख लो, ठीक है। अब देखो मिड टू राइट अनसॉर्टेड, देखो मिड टू राइट अभी भी अनसॉर्टेड है। ये मिड टू राइट, देखो ये दोनों अभी ये अनसॉर्टेड, ये कहाँ सॉर्टेड है, ये 201 है तो अभी भी अनसॉर्टेड है, ठीक है। अब देखो राइट +1 के बाद सॉर्टेड है, राइट +1 के बाद देख लो राइट +1 तो मतलब इधर तो ये चीजें सॉर्टेड ही है ना, अभी तो 2 ही है तो सॉर्टेड ही है, 2 सिंगल एलिमेंट तो सॉर्टेड ही होता है ना। सो देखो ये फैक्ट चल रहा है, ये चीजें फैक्ट है कि मतलब ये एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, और क्यों वर्क कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो देखो यार, अब हम क्या आ गए, मिड के पास आ गए, ठीक है। तो अब देखो राइट को हमने माइनस माइनस कर दिया, और देखो मिड को मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि जब राइट की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पे स्वैप की, तो यार राइट के पास कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, हमें तो नहीं पता है ना कि राइट क्या वैल्यू रखा है, इसीलिए मिड को मूव नहीं करेंगे हम, क्योंकि राइट के पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने राइट को तो इस साइड मूव किया, लेकिन राइट की वैल्यू को मैंने यहाँ पे भेजा था मिड के पास, इस मिड को मैंने श्रिंक नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मिड के पास क्या वैल्यू है, ठीक है। अब देखो फिर से मैं यहाँ पे आया, फिर से देखा मिड की वैल्यू 2 है, अब राइट की वैल्यू 1 है। अब देखो क्या होगी, अब यहाँ पे क्या होगी यार, अब 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। तो इसके पास क्या आ जाएगा, 1, इसके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 1, मैंने स्वैप मार दिया, ठीक है। इसके पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और इसके पास क्या चला जाएगा, 2, इसके पास क्या चला जाएगा, 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, ये 2 हो गया। अब देखो फिर से क्या होगा, फिर से मैं राइट को ही मूव करूंगा, क्योंकि मुझे इतना मैं श्योर हूं कि राइट के पास 2 आ गया है, राइट के पास 2 आ गया है, तो राइट को यही चाहिए भी था, इसलिए मैं राइट को माइनस माइनस कर दूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। समझ आया गाइस। अब देखो यहाँ पे जब मैं आया, अब फिर से मिड कहाँ पे आ गया, मिड की पॉइंटर देखो तुम कहाँ आ गया, मिड 1 पे आ गया। जब मिड 1 पे आ गया तो मैं क्या बोलूंगा मिड से कि भाई ये तुम्हारा रीजन है, मिड तुम्हारा रीजन है, तो मिड को तुम प्लस प्लस कर दो, तो मिड अब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट को पॉइंट करने लगेगा, मतलब वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट के पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कूल है। अब देखो फिर से मिड, अब मिड कहाँ पे आ गया, फिर से मैं मिड की वैल्यू को चेक करेंगे, अब मिड कहाँ पे आ गया, देखो 0 वैल्यू पे आ गया, मिड यहाँ पे आ गया 0, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल हो गई, तो अब एक किसके साथ स्वैप होगा, स्वैप किसके साथ हो रहा, लेफ्ट पॉइंटर के साथ स्वैप होगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट पॉइंटर के साथ स्वैप होगा, तो लेफ्ट देखो कहाँ पे है, लेफ्ट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो लेफ्ट कहाँ पे है, 1 पे है, तो 1 और 0 स्वैप हो जाएंगे, तो न्यू एरे कैसा दिखेगा, न्यू एरे कैसे दिखेगा यार, 0 तो रहेगा ही रहेगा, और 1 0 के साथ स्वैप हुआ तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो मैंने 0 के यहाँ पे कर दिया, और 0 के पास ये 1 आ गया, तो 0 के पास ये 1 आ गया, ठीक है, और ये 2 2 तो था ही, 2 2 तो था ही, देखो। और जैसे तुम इसको स्वैप करोगे तो ये मिड को तुम प्लस प्लस करोगे, तो मिड को जैसे तुम प्लस प्लस मारोगे तो मिड क्या होगा, मिड की जो इंडेक्स होगी ये राइट से आगे आ जाएगी, इसके मतलब पूरा एरे हमने सॉर्ट कर दिया है, जैसे मिड राइट को क्रॉस करेगा मतलब एरे अपना सॉर्टेड हो गया, और दैट इज ट्रू है यार, तुम देखो ना यहाँ पे, ये देखो अपना एरे सॉर्ट हो गया, एक ट्राइवर्सल मेरे माना और एरे सॉर्ट हो गया।
ठीक है गाइस, सो आई होप यार ये चीजें आपको समझ में, देखो ये एक ऐसा एल्गोरिथम है ना, अगर आप ड्राई रन नहीं करोगे गाइस, अगर आप ड्राई रन नहीं करोगे सो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने भी इस क्वेश्चंस को 2-3 बार किया था अपने टाइम में, देन ये इंट्यूशंस मेरे माइंड में हमेशा बना रहता है कि वाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, हम ये सब चीजें क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें मिड की जरूरत क्यों पड़ रही है यार। देखो मिड कितना एफिशिएंटली सर्च कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, अगर जीरो मिड के पास जीरो आ रहा है तो मैं उसको वन के साथ लेफ्ट पॉइंटर के साथ स्वैप कर दे रहा हूँ, जब मिड के पास टू आ रहा है तो मैं राइट पॉइंटर के साथ स्वैप कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो। सो आई होप यार ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो यार सो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली यार मैं हेल्प करूंगा आपका। ठीक है, और चलते हैं यार अब कोड करते हैं। ठीक है, सो देखो यार अगर ये सीट आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं दिया हूँ। ठीक है, और आज का अपना क्वेश्चन थर्ड है तो मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन अपना डन हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपना डन हो गया और आपका यही क्वेश्चन था। ठीक है, सो देखते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो यार आई होप यार आप ब्रूट फोर्स तो कर ही लोगे, इसलिए मैं ऑप्टिमल का कोड डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्टिमल का कोड मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो देखो यार इंट लेफ्ट को 0 पे रखते हैं, मिड को फिर 0 इंडेक्स पे रखते हैं। ठीक है, और राइट कहाँ पे रखना है यार, राइट कहाँ पे रखना है तुम्हें, लेंथ -1 पे, लेंथ -1 पे। ठीक है, अब देखो यार मैं सिंपल एक वाइल लूप चलाऊंगा कि जब तक मिड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू राइट हो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मिड राइट को क्रॉस करेगा मतलब कि अपना एरे सॉर्टेड हो गया। ठीक है, अब देखो नम्स मिड, अब ये बताओ जब मिड की वैल्यू 0 थी तो किसके साथ स्वैप कर रहे थे, स्वैप विथ लेफ्ट, स्वैप विथ लेफ्ट, लेफ्ट के साथ स्वैप करेंगे। तो स्वैप कैसे होता है यार, एक टेम्प वेरिएबल हम लेते हैं, उसमें नम्स ऑफ मिड की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, और नम्स ऑफ मिड में किसकी वैल्यू डालोगे तुम, नम्स ऑफ लेफ्ट की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, और नम्स ऑफ लेफ्ट में, ठीक है, नम्स ऑफ लेफ्ट में किसकी वैल्यू डालते हैं, टेम्प की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, अब तुमको देखो, अब यहाँ पे मैं आई एम प्रीटी श्योर, 100% मैं श्योर हूं कि अब लेफ्ट में 0 आ गया है, 0 आ गया जो कि मैं चाहता था लेफ्ट में 0 आए, इसलिए मैं लेफ्ट को प्लस प्लस कर दूंगा और मिड को भी प्लस प्लस कर दूंगा, समझे। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था तुम्हारा लॉजिक। अब देखो यार एलसीफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू, अगर 1 है, देखो 1 है तो यार 1 तो मैं मिड पे चाहता ही था, क्योंकि मैं 0 लेफ्ट पे चाहता हूँ और 1 में मिड के रीजन में चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार तुम्हारा पोजीशन ऑलरेडी करेक्ट है तो तुम मूव कर जाओ। ठीक है, अगर एल्स अगर ना ही ये 0 हुआ ना ही ये 1 हुआ, इसके मतलब ये 2 है, क्योंकि यार हमारे एरे में 3 ही एलिमेंट है 0 1 2। तो अगर 2 है तो मैं किसके साथ स्वैप करूंगा यार, मैं राइट के साथ स्वैप करूंगा। मैं चेक करूंगा कि राइट पे क्या है। ठीक है, राइट को टेम्प में डाल दो और नम्स ऑफ राइट पे, नम्स ऑफ राइट पे, ठीक है, नम्स ऑफ राइट पे जो कुछ भी हो, नम्स ऑफ राइट पे क्या हो सकता है यार, नम्स ऑफ राइट पे जो भी हो, अब उसमें क्या डाल दो, नम्स ऑफ मिड को डाल दो जो कि 2 है, और नम्स ऑफ मिड पे अब डाल दो टेम्प, जो कि मुझे नहीं पता है कि टेम्प में क्या है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अब राइट में 2 आ गया है, तो इसलिए मैं राइट को माइनस माइनस कर दूंगा कि भाई तुम्हारा एक पोजीशन करेक्ट हो गया। चलो अब सेकंड पोजीशन को करेक्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा यार, सिंपल बस क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, वॉइड फंक्शन है, तो ये एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रन करके देखते हैं यार, कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज यार आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो देखो यार रन हो गया। ठीक है, सबमिट मार के देखते हैं यार। यार ब्रूट फोर्स डेफिनेटली अपने आप से करना गाइस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग कर लोगे। ठीक है, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि यार देखो ब्रूट फोर्स कुछ ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको 0 का काउंट कर लो, 1 काउंट कर लो, 2 काउंट कर लो एंड दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद जस्ट पुट कर दो एरे में, इसी एरे में पुट कर देना आप। ठीक है, तो आंसर दे देगा। ठीक है गाइस, तो आई होप यार आज का वीडियो काफी हेल्पफुल था। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में। बाय।